6 एस स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो इस प्रश्न में भी हमें सबसे पहले शून्यांक ज्ञात करना है। तो ये हमारा प्रश्न आगे पीछे लिखा हुआ है, तो हम इससे पहले सही क्रम में लिखते हैं। तो हमारे ये 6 एस स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। तो हमारा अब ये सही क्रम में हुआ। सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी इसकी घात 1 होती है, और इसमें क्या होगा तुम्हारा, ये अचर पद है तुम्हारा, तो इसमें घात 0 होगी। तो अब आइए गुणनखंड कीजिए। तो हमने बताया था जब आगे संख्या होती है तो इसका लास्ट वाली संख्या में क्या होता है, गुणा होता है। 6 गुणे 3 तो 36 18। ऐसी संख्या ढूंढिए जो घटाने पे 7 प्राप्त हो और गुणा करने पर 18। तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 घटा दीजिए, हमारा 7 प्राप्त होगा। तो हमें अर्थात 9 माइनस 2 से सवाल को हल करना है। तो 6 एस स्क्वायर माइनस एक्स बाहर, और यहाँ हमारा 9 माइनस 2 माइनस 3 बराबर 0। 6 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे इसका अंदर गुणा होगा, तो यहाँ पे हमारा 9 माइनस का 9x, और यहाँ पे जब 2 के साथ गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें कॉमन करना है, तो इसमें कितना कॉमन होगा, 3। अगर यदि हम 3x कॉमन कर लेते हैं तो देखिए, यदि 3x कॉमन किया तो यहाँ पे हमारा, इसमें जब भाग दोगे तो तुम्हारा बचेगा 2x। अब इसमें जब भाग दोगे तो हमारा माइनस का 3 बचेगा। मैंने अभी पीछे बताया था कि यदि हमें ना समझ में आया कॉमन, तो हमें जो चीज बाहर निकालेंगे कॉमन में, तो उसमें से हमें भाग दोनों में दे देना है, तो अपने आप जो बचेगा वो अंदर। तो यहाँ पे जब हम 3x कॉमन करेंगे तो अंदर बचा 2x और यहाँ पे 3 बचा। अब इधर हमें कितना कॉमन लेना है ये समझना है। अब यहाँ पे हमारा देखिए, ये इसमें से कोई भी चीज बाहर नहीं जा रही है, तो यहाँ पे हमारा एक कॉमन ले सकते हैं हम। यहाँ पे जब कुछ नहीं जाएगा तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉमन एक प्लस कम एक। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 2s माइनस 3, ये हमारा कोष्टक में हो गया। यहाँ पे हम एक कॉमन कर लिया बराबर 0। अब दोनों हमारा सेम टू सेम हो गया। 2x माइनस 3 एक कोष्टक में, और 3x प्लस 1 एक कोष्टक में। 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इसे अलग अलग कर लेते हैं। 2x माइनस 3 बराबर 0, माइनस में उधर जाएगा आपका 0 के पार, हमारा किस में आ जाएगा, प्लस में, और ये गुणा में है तो नीचे भाग में आ जाएगा। s बराबर x बराबर 3/2। अब 3x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस में उधर माइनस में, गुणा में है इधर भाग में, माइनस 1/3। तो हमारे ये दोनों मान आ गए। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले जांच करनी है। तो जांच करते वक्त मान लेते अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा था ये, यहाँ पे 6x स्क्वायर, क्योंकि हमें सीधे क्रम के क्वेश्चन मानना है। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे तुलना करने वाला फार्मूला लगा दीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो तुलना करने पर तो हमारा a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3 प्राप्त होगा। इसके बाद हमें फार्मूला का प्रयोग करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा का मान हमारा जो था वो हमारा 3/2 था, 3/2 प्लस बीटा का मान हमारा -1/3, तो -1/3 बराबर माइनस, अब बी का मान -7/ए का मान 6। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये हमारा भिन्न एक प्रकार हुआ। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3/2 माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। अब यहाँ पे देखिए सीधा ये भी अलग है,
ये भी अलग है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो हमारा हर समान नहीं है। तो सबसे पहले 3 का गुणा 3 में कराइए, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9। अब 2 का गुणा 1 में कराइए, तो 2 एक 2, माइनस का चिन्ह माइनस का चिन्ह, बटे 3 दुनाई 6, तो 6। तो आप यहाँ पे बराबर इसको उतार दीजिए, 6/7। अब इसको यहाँ से घटाइए, कितना आ गया हमारा, 9 में से 2 गए, हमारा आ जाएगा 7 और बटे 6 बराबर, और इसको उतार लीजिए, 7/6। दोनों हमारे सेम हो गए, तो हमारा मूलों का योगफल आ गया। अब मूलों का गुणनफल चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, C/A। तो हमें अब अल्फा का मान हमारा कितना था, अल्फा का मान हमारा 3/2 था, तो हमारा अल्फा का मान 3/2 गुणे बीटा का मान -1/3, -1/3 बराबर C का मान -3, -3। A का मान हमारा, A का मान जो था 6 था, A का मान 6 था, तो हमारा 6। अब यहाँ पे गुणा कीजिए, 3 एक माइनस का 3, 3 दुनाई 6, तो हमारा -3/6। देखो दोनों सेम आ गए। यहाँ पे काटना चाहो तो 3 एक 3, 3 दुनाई 6, 3 एक 3, 3 दुनाई 6। यहाँ पे इसको हम काट भी सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा -1/2 बराबर -1/2। दोनों हमारे बराबर हो गए, तो मूलों का गुणनफल भी बराबर हो गया। 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि हम 4u कॉमन कर लें, तो 4u यहाँ पे कॉमन किया, तो यहाँ हम जब इसमें भाग देंगे तो खाली हमारा u बचेगा। जैसे समझ लीजिए 4u² बटे अगर 4u है, तो जब इसमें भाग देंगे तो 4 से 4 कट गए, यहाँ u से u कटेगा, तो यहाँ u बचेगा। तो हमारा कितना बचा, u। तो जब हमारा u बचा, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, u। तो और इसमें का हमारा u बचा। अब इसका भाग जब इसमें दोगे तो u से u तो देखो कट गया, और 4 दुनाई 8, 2 बार में कट गया, तो u + 2 बराबर 0। तो हमारा कॉमन जब 4u करेंगे तो हमारा यहाँ पे u बचा और +2 = 0। अब यहाँ पे देखिए, अगर यदि हम इसको इधर भेजेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, 0। तो एक मान हमारा क्या होगा, u बराबर हमारा एक मान 0 निकल जाएगा। और एक मान यदि हम देख ले तो u प्लस कितना 2 बराबर 0। तो हमारा u बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस में उधर माइनस के जाएगा, तो हमारा एक मान ये निकल गया और एक मान ये है। अब यहाँ पे मान लेते हैं अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। अब यहाँ पे हमें तुलना करना है, तो हमारा क्वेश्चन था 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो यहाँ पे हमारा होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसको हम क्या कर देंगे, au² प्लस bu प्लस c बराबर 0। तब हमें इस वाले से तुलना कराना है। जब इससे तुलना कराएंगे तो हमारा देखिए a बराबर क्या निकला, 4। तो a बराबर 4। अब देखिए b बराबर हमारा 8, तो b बराबर 8 और c में हमारा कुछ नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0। हमारा देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, a बराबर हमारा 4 निकला और bu तो 8u, तो b बराबर हमारा कितना निकला, 8 और c का मान यहाँ पे नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हमारा c बराबर 0। तो हमें सबसे पहले लगाना है, यहाँ पे हम जांच कर रहे हैं, यहाँ से हम जांच कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा जांच है। तो अब हमें सबसे पहले मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान हमारा कितना था, अल्फा का मान हमारा 0 था और बीटा का मान -2। तो यहाँ पे हमारा अल्फा का मान 0 और प्लस -2 बराबर, अब यहाँ पे माइनस, तो b का मान 8 है, -8 बटे a का मान 4, तो 4। अब यहाँ पे प्लस माइनस का 2 बराबर, अब 4 का भाग 8 में दो, 4 दुनाई 8 माइनस का 2, दोनों हमारे बराबर आ गए। अब यहाँ पे कर लेते हैं मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान हमारा 0 था और बीटा का मान -2 बराबर c का मान हमारा 0 है, a का मान 4 है, तो बटे 4। तो अब यहाँ पे जब 0 को गुणा किसी भी संख्या में हम करते हैं तो हमारा 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 0 में जब किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमारा 0 ही प्राप्त होता है। तो ये भी हमारा बराबर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ पे अगर यदि हम माना टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 स्क्वायर। अब यदि हम यहाँ पे मान लेते हैं अंडर रूट 15 का स्क्वायर, तो अगर यदि इसको मान लेंगे तो हमारा ये एक फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला होता है पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, पहले कोष्टक में t प्लस रूट 15 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा t माइनस रूट 15। ये हो गया और बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0। हमें क्या मानना है सबसे पहले, बराबर 0। तो यहाँ पे जब हमारा 0 हो जाएगा तो हम इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो t प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 और t माइनस रूट 15 बराबर 0। तो ये प्लस में उधर जाएगा तो हमारा किस में आ जाएगा, माइनस में, अंडर रूट 15। और जो माइनस में उधर जाते वक्त वो क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 15। अब यहाँ पे हमें जांच करनी है, क्या, जांच। तो जांच में हमारा पहला हो जाएगा अल्फा बराबर माइनस अंडर रूट 15 और बीटा बराबर अंडर रूट 15। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा क्वेश्चन था टी स्क्वायर माइनस 15। तो होगा टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारा उसी प्रकार जब तुलना करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस कितना, सी बराबर 0। तुलना करने पर तो हमारा ये देखिए टी स्क्वायर, तो यहाँ हमने बताया था एक छुपा होता है, तो ए बराबर हमारा 1 और बी बराबर हमारा देखो मान नहीं है, तो यहाँ पे हमारा बी का मान कितना आ जाएगा, 0। सी का मान ये होता है क्योंकि देखिए ये अचर पद है, तो यहाँ पे सी बराबर माइनस 15। अब हम इसमें मूलों का योगफल का प्रयोग करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान हमारा कितना था, माइनस 15 रूट में, तो अल्फा का मान माइनस रूट 15 प्लस बीटा का मान रूट 15 बराबर बी का मान कितना, 0। तो माइनस 0 बटे ए का मान 1। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस जब घट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 बराबर, जब माइनस 0 में 1 का भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0। ये हमारा बराबर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, इसमें तो हमें इन दोनों कंडीशन को बराबर करना है। तो अल्फा का मान हमारा कितना था, माइनस रूट 15 और बीटा का मान रूट 15 बराबर सी का मान हमारा कितना है, माइनस 15 और ए का मान 1। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 1। अब ये बताइए यदि हम रूट 15 गुणे रूट 15 करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, खाली 15 होगा, क्योंकि जब हम इसका करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर, माइनस लगा देंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर से हमारा रूट कट जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन के शुरू में यहाँ पे हम मान के जब स्क्वायर लगाते हैं तो रूट लगाते हैं, तो उसी प्रकार जब यहाँ पे हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी हमारा हट जाएगा बराबर। अब 1 का भाग 15 में दोगे तो माइनस का 15 ही प्राप्त होगा, तो ये हमारा बचेगा माइनस 15 बराबर माइनस 15। सेम टू सेम आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा मूलों का गुणनफल भी बराबर हो गया, अर्थात हमारा क्वेश्चन सही है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।